guys, this is Vandana Best and welcome to my channel Maths Adda. If you are new in my channel, then do like, share, comment and subscribe to my channel. Today in this video we are going to cover question number 2 of exercise 1.1 of real number, that is first chapter of class 10th. तो गाइज आपको यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2, जो कि कह रहा है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 6q + 1 एंड 6q + 3 और एंड 6q + 5 वेयर q इज़ सम इंटीजर। अब इसका मतलब पहले समझेंगे। ये कह रहा है कि जो हमारी फॉर्म है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, ये हमारे जितने भी ऑड इंटीजर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के काम आते हैं। ठीक है, ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा a is equal to bq plus r where r should be greater than equal to 0 and less than b। अब हमें यहाँ पे a की वैल्यू नहीं पता है, b की वैल्यू हमें पता है। b की वैल्यू है यहाँ पे हमारी 6, क्योंकि अगर आप इनको देखो तो ये कुछ और नहीं है, ये यही है, a is equal to bq plus r ही है। कैसे? a is equal to 6q + 1, समझ रहे हो? q की जगह q आ गया, रिमाइंडर 1 है, और b हमारा b की वैल्यू 6 है, तो a की वैल्यू हमें यहाँ पे कुछ भी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन q कि आपकी q की वैल्यू क्या डालोगे, उसी हिसाब से उसको सॉल्व करके a की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो यहाँ पे हमें पता है b की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, b की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन b इज़ इक्वल टू, ठीक है, b इज़ इक्वल टू 6। तो अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे 6q + r। अब गाइज यहाँ पे r की वैल्यू क्या की रेंज क्या है, वो 0 से लेके b तक जाएगी, बट b से एक कम वैल्यू तक जाएगी। ठीक है, 0 से लेके b की b-1 तक। तो यहाँ पे हम लोग उसको यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी a इज़ इक्वल टू 6q + 0, a इज़ इक्वल टू 6q + 1, a इज़ इक्वल टू 6q + 2, a इज़ इक्वल टू 6q + 3, a इज़ इक्वल टू 6q + 4, a इज़ इक्वल टू 6q + 5। बस यहीं तक जाएगी, 6 तक नहीं जाएगी, क्योंकि 6q + 6 और कुछ नहीं, वो 6 का ही मल्टीपल है, दैट इज़ 6q ही है। ठीक है, तो इतना आई होप आपको समझ आया होगा कि हमने ये क्यों लिखा है। ये हमने जो r की जो कंडीशन थी रेडियस की, इसकी वजह से हमने इसको यहाँ से इसकी रेंज के हिसाब से यहाँ पे एक एक वैल्यू बढ़ा के लिख दिया है। अगर आपको ये और डिटेल में समझना है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जो कि मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर पूरा एक्सप्लेन करके बनाया है। उसमें आपको एक एक चीज़ समझ आएगी कि यहाँ पे ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये जो कंडीशन है वो यहाँ इस तरीके से क्यों रखी गई है, एंड ये सब फिर आपको ये और इजी हो जाएगा समझना। बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको इसी वीडियो में इसको समझाऊँ। ठीक है, तो उसके बाद हमें ये पता है कि ये हमारी जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो हमने सारी लिख दी हैं यहाँ पे। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। सबसे पहले q की वैल्यू 0 लेंगे, q इज़ इक्वल टू 0 लेंगे। ठीक है, तो उसको पहले वाले उसमें इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा, वैल्यू आएगी जब सॉल्व करके तो वो होगा 0। इसमें डालेंगे 0 तो 1 आएगा, इसमें 0 q की वैल्यू डालेंगे तो a की वैल्यू आएगी 2, इसमें डालेंगे तो 3, इसमें 0 डालेंगे तो 4, इसमें 0 डालेंगे तो 5। अब इसी तरीके से जब q की वैल्यू 1 हो जाएगी, एट q इज़ इक्वल टू 1, जब 1 पुट करेंगे तो आएगा 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10 एंड यहाँ पे आएगा 11। तो आपको दिख रहा होगा 0 से लेके 11 तक जितने भी नंबर्स हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, सब हमने ऑब्टेन किए हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि कौन से
कौन सी जो फॉर्मूले हैं उनमें पुट करके जो भी हम वैल्यू पुट कर रहे हैं इवन वैल्यूज़ आ रही है, और जिसमें कौन कौन से हैं जिससे हमें ऑड वैल्यू ऑब्टेन हो रही है। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे। जब हमने इसमें ज़ीरो डाला तो वैल्यू आई 0, जब हमने इसमें 1 डाला तो वैल्यू आई 6, जब हमने इसमें 2 डालेंगे तो वैल्यू आएगी 12। तो बार बार हमारी इवन वैल्यूज़ आ रही है, तो ये हो गया हमारा इवन। सिमिलरली फॉर दिस, जब हम इसमें ज़ीरो डालेंगे तो आएगा 1, 2 डालेंगे तो आएगा अगर इसमें 2 डालेंगे तो आएगा 13। तो मतलब इस तरीके से अगर आप देखें, और अगर 3 डालेंगे तो आएगा 19 सॉल्व करके। तो ये हमेशा हमें ऑड वैल्यूज़ दे रहा है। इसमें अगर पुट करेंगे 0 तो आएगा 2, अगर 2 पुट करेंगे तो आएगा 6 2 से 12 + 2 दैट इज़ 14। तो ये हमेशा इवन वैल्यूज़ दे रहा है, ठीक है। सिमिलरली ये हमें ऑड वैल्यूज़ देगा एंड ये हमें इवन देगा, ये हमें ऑड वैल्यूज़ देगा। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म दिस दिस दिस। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 6³ + 1, 6³ + 3 एंड 6³ + 5 जो हैं वो सारे हमारे ऑड वैल्यूज़ के लिए ही हमें दे रहे हैं ये ऑड वैल्यूज़। तो ये इतना ही आपने एग्ज़ाम में लिखना है, इसको इस तरीके से लिख के आना है। तो इसमें लास्ट में आप ये कंक्लूजन लिख सकते हो। सो 6³ + 1, 6³ + 2, 6³ + 5 are used to represent all odd positive odd integers, positive odd integers। तो गाइज़ आपको इतना ही एग्ज़ाम में लिख के आना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं लिखना है। ये जो मैंने आपको बताया ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि किस तरीके से वैल्यूज़ आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है, बट एग्ज़ाम में आपको ये लिख के आना है, इससे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। एंड ये लाइन्स वगैरह मत डाल के आना क्योंकि मैंने समझाने के लिए किया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, and if you want me to explain any maths topic of class 10th you can comment. I will surely explain that topic in my upcoming videos. Okay, thanks for watching. Bye bye.